एसडीएस कैटेगरी ऑल ऑफ द सडन 8 नवंबर से 2 बजे के बाद बंद हो जाए। अब से कनाडा नो लॉन्गर, अब से कनाडा किसी को भी मल्टी एंट्री वीजा 10 साल का जो पहले देते थे वो नहीं देगा। इनके लिए जगह नहीं है, घर नहीं है, इनके लिए नौकरी नहीं है, इनको इकोनॉमिकली स्टेबल करने के लिए जगह नहीं। दिवाली का माहौल है, सभी लोग पटाखे फोड़ रहे थे, तो कैनेडियन गवर्नमेंट क्यों पीछे रह जाए भाई। इन लोगों ने भी 2 बहुत ही बड़े बम फोड़ दिए जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड थे, एकदम ही किसी ने प्रेडिक्ट भी नहीं किया था, या फिर इसकी यहाँ पे इतनी ज्यादा अनाउंसमेंट भी नहीं हुई। लेकिन जैसे ये पूरा साल पिछले 1-2 साल से चल रहा है, हर बार 1 महीने या 2 महीने में कुछ ना कुछ, या तो प्रेसिडेंट साहब आके कुछ बम फोड़ देते हैं, या फिर जो मिनिस्टर है मार्क मिलर जी वो कुछ ना कुछ बम फोड़ देते हैं। इस बार क्या हुआ देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला जो बड़ा बॉम्ब है वो है कि भाई एसडीएस कैटेगरी ऑल ऑफ द सडन 8 नवंबर से 2 बजे के बाद बंद हो जाएगी। एंड यहाँ पे एसडीएस का मतलब मैं समझा देता हूँ कि 2018 के पहले एसडीएस करके कोई कैटेगरी नहीं थी। उसके पहले पूरा एक वो जो यहाँ पे मैं आपको पहले एसडीएस के बारे में बता देता हूँ कि ये थी क्या। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम करके एक कैटेगरी थी वीजा के लिए, जहाँ की बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जो आलतू फालतू बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन रूटीन स्ट्रीम में मांगे जाते थे वो इसमें नहीं देने पड़ते आपको। यहाँ पे सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर चाहिए, उसके बाद जीआईसी 1 साल का आपको खर्चा दिखाना होता है, जो पहले 10,000 थी अभी 20,000 होगी। इसके बाद आपको इंग्लिश या फिर जो भी आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल करनी होती थी। एंड बस यही मोटा मोटे यही डॉक्यूमेंट थे। इसके अलावा आपको कोई प्रूफ नहीं दिखाना था फंड का, ये सब आपको कुछ नहीं दिखाने की जरूरत थी। एंड इसमें वीजा बहुत ही जल्दी आ जाता था। एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज ये था कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का 2 से 3 दिन में आ जाता था, किसी का 2-3 हफ्ते में आ जाता था, किसी का हमारे जैसे जो टाइम में थे उनको 2 से 3 महीने में आ जाता है। बट स्टिल जो नॉन एसडीएस कैटेगरी थी उससे बहुत ही कम कागजात, बहुत ही कम समय में आपका वीजा आ जाता था। अभी ऑल ऑफ द सडन बंद कर दिया है। एंड ये जो एसडीएस कैटेगरी थी वो सिर्फ 14 कंट्रीज के पास ही थी, जिसका मैं यहाँ पे लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। सो अभी यहाँ पे कैनेडियन गवर्नमेंट का क्या कहना है कि भाई ये क्यों बंद किया गया। इनका कहना ये है कि भाई ये जो 14 कंट्री थी इनके साथ तो अच्छा था, इनको तो जल्दी वीजा मिल जाता था, लेकिन जो दूसरे कंट्रीज थे जो कि जहाँ से बच्चे आते थे, मतलब आई डोंट नो कितने आते थे कि नहीं आते थे, बट वहाँ पे जो बच्चे आना चाहते हैं उनके साथ नाइंसाफी हो जाती है। तो उनके लिए सभी को समानता देने के लिए इन्होंने जो एसडीएस कैटेगरी है वो बंद कर दी। इनका ऐसा कहना है जो 14 कंट्री थे इनमें मोस्ट ऑफ आ जाते हैं, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, जो भी ब्राजील, नाइजीरिया, जो भी मेन सोर्सेज थे इमिग्रेंट स्टूडेंट्स वो सारे ही आ जाते हैं यहाँ पे। लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है आफ्टर 6 लॉन्ग ईयर्स इनको ऐसा रियलाइज हुआ अभी कि भाई ये नाइंसाफी हो रही है दूसरे बच्चों के साथ। ठीक है, आपको क्या लगता है कमेंट करके बता देना ये नाइंसाफी होती नहीं होती। बट प्राइम रीजन जैसे कि सभी को पता है कि अभी कैनेडियन गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि यहाँ पे कोई आए, क्योंकि जो है उन्हीं को नहीं संभाल पा रही है। सो जो भी बाहरी जो भी वो रीजन दे रहे हैं वो ठीक है, अलग बात है, कहने के है। बट मेन रीजन इनका ये है कि भाई इनको टेम्पररी रेसिडेंट अभी चाहिए ही नहीं। इनका जो टारगेट था 4-5% का वो इन लोगों ने क्रॉस करके 7-8% चले गए हैं। इनको ये कम करना है, तभी ये कभी ना कभी स्टडी परमिट, वर्क परमिट, पीआर, स्पाउस वीजा, इन सब पे ऊपर कुछ ना कुछ करके वो बंद करते हैं। ठीक है, सो मेन पर्पज इनका यही है अभी। अब जो दूसरा बड़ा बॉम्ब फोड़ा है, एंड एक और चीज, यहाँ पे जिन लोगों ने 8 नवंबर 2 बजे दोपहर के उससे पहले फाइल डाल दिए उन लोगों का जो फाइल होगा वो एसडीएस कैटेगरी के अंदर ही अंदर प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन जो 8 नवंबर के बाद जिन लोगों ने मतलब डाल किया वो तो डाल ही नहीं पाएंगे, वो जो पूरा एसडीएस का ऑप्शन था वही हटा दिया है। सो इसके बाद जो डालेंगे वो एसडीएस कैटेगरी में ही डाल पाएंगे। एंड इसमें जैसे कि आपको पता है जो अप्रूवल रेटिंग है वो बहुत ही कम होते हैं, मतलब इसमें रिजेक्शन बहुत आता है। एसडीएस का एक और फायदा था जो कि उसका अप्रूवल रेटिंग, एसडीएस में अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, 80-85% था। जो नॉन एसडीएस है उसमें 40% के आसपास ही रहता है। अब आ जाते हैं दूसरे बॉम्ब के ऊपर। जो दूसरा बॉम्ब फोड़ा इन लोगों ने ये है जो भी टूरिस्ट विजिटर वीजा जो अभी तक इश्यू करते थे उसके बारे में। अब से कनाडा नो लॉन्गर, अब से कनाडा किसी को भी मल्टी एंट्री वीजा 10 साल का जो पहले देते थे वो नहीं देगा। मतलब क्या हुआ इसका, पहले जो कनाडा जो आपको 10 साल का वीजा देते थे उसमें मल्टीपल आप एंट्री आना जाना कर सकते थे, लेकिन अभी कैनेडियन गवर्नमेंट पहले तो ये 10 साल का वीजा भी नहीं देगी, बहुत ही स्क्रूटिनी करेगी। एंड फिर अगर उनको लगता है तो ही वीजा देगी। एंड वो वीजा देगी तो भी वो श्योर नहीं है कि भाई वो मल्टीपल एंट्री वीजा, मतलब कि आप एक बार 10 साल का दे दिया तो आप किसी भी साल मन चाहे तब आ सकते हो, ऐसा वीजा नहीं देगी। सिंगल यूज वीजा ही मोस्टली मिलेगा, मतलब कि आपको वीजा दिया वो भी बहुत ज्यादा आपको देखेगी, आपके पास प्रूफ ऑफ फंड है, आपका रीजन क्या है, पर्पस क्या है कनाडा जाने का या फिर विजिट करने का,
चलो कोई मेडिकल रीज़न है या फिर कोई इवेंट में जाना है, कॉन्वोकेशन में जाना है, या फिर जो भी छोटे मोटे इवेंट हो गए उसमें जाने के बाद वापस आ जाने का आपका स्ट्रॉन्ग रीज़न है तो फिर वो आपको दे देंगे। लेकिन जो भी रिसेंटली बहुत सारे सालों से ये हो रहा था कि भाई लोग आ जाते हैं विजिटर वीज़ा पे, फिर वो वर्क परमिट किसी न किसी तरीके से ले लेते हैं एंड समा वो वर्क परमिट को फिर PR में कन्वर्ट करके फिर वो पूरा रुक ही जाते थे। मतलब लोग आ जाते तो फिर जाते नहीं थे। तो इन लोगों को रोकने के लिए अभी गवर्नमेंट ने मल्टीपल यूज़ वाला बंद कर दिया है एंड सिंगल यूज़ भी वो बहुत ही स्क्रूटिनी करने के बाद ही देंगे। स्ट्रॉन्ग आपका टाइज होना चाहिए होम कंट्री के साथ, जो भी आपका कंट्री है वहाँ पे आपका अच्छा खासा जाने का रीज़न होना चाहिए, क्योंकि और ये तो हर जगह होता है, ठीक है। जब भी आप कनाडा का स्टडी वीज़ा भी डालते हो तो वो लोग पूछते हैं, आपने भी SOP में डाला होगा कि भाई 2 साल पढ़ाई करने के बाद मेरा होम कंट्री में आने का प्लान है एंड मेरा ये ड्रीम है कि भाई ये जॉब करूंगा या फिर वो धंधा खोल दूंगा, एंड आपने रीज़न प्रूव भी किया होगा कि वाई यू वुड गो बैक टू योर होम कंट्री, ठीक है। तो वैसे ही अब वो जो भी आपने रीज़न दिया था वो पुख्ता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हवा हवाई की बातें हैं। वो उन लोग को पता पहले से भी पता ही था, ऐसा तो नहीं होता है कि भाई उनको पता नहीं होता है, बट अब उनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप पूरे सारे जो चेंजेस हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो फिर एक ही सिंपल रीज़न है। आप एक चीज़ ही समझो कि भाई एक होटल थी, 1000 लोगों की जगह थी, इसमें अभी इन लोगों ने 2000 लोग डाल दिए। अभी आप लॉबी में भी लोग हैं, वहाँ पर भी लोग हैं, इनके लिए खाना नहीं है, खाना तो खैर है, इनके लिए जगह नहीं है, घर नहीं है, इनके लिए नौकरी नहीं है, इनको इकोनॉमिकली स्टेबल करने के लिए जगह ही नहीं, ठीक है। एंड इससे पूरी कैनेडियन इकोनॉमी इंपैक्ट हो रही है, हाउसिंग क्राइसिस हो रहा है, रिसेशन का चांस, इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। सो इन सब को कंट्रोल करने के लिए सरकार लेट जाग गई है एंड अभी इन लोगों को बहुत ही जल्दी चेंजेस करने हैं इन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। एंड एक और रीजन मतलब कि बहुत ही एविडेंट है, वो है कि भाई इलेक्शंस आ रहे हैं अगले साल। अभी हो क्या गया कि जो भी लॉज इन लोगों ने बनाए थे इमिग्रेशन के रिलेटेड, जितना लिबरल इमिग्रेशन रख दिया था उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए एंड यहाँ पे जो कैनेडियंस है उनको भी दिक्कत हो रही है, उनको भी जॉब नहीं मिल रही, उनके भी हाउसिंग क्राइसिस, उनके भी घर महंगे हो गए, तो अनअफोर्डेबिलिटी उनकी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट से नाराज है, ठीक है। एंड ये जो गवर्नमेंट अभी सॉर्ट ऑफ डैमेज कंट्रोल करने के लिए या फिर दिखाने के लिए कि भाई वी ऑल्सो केयर अबाउट यू एंड योर, जो भी इमिग्रेशन के लॉज इतने लिबरल रखे थे वो अभी हम भी टाइट करेंगे। तो इसी के चक्कर में ये थोड़ा पॉलिटिकल एंड इलेक्शन आने की वजह से भी अब जो ये इंस्टेबिलिटी देख रहे हो और बहुत सारे चेंजेस देख रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। सो दोनों फैक्टर है कि भाई इन लोगों ने बहुत ज्यादा छूट दे दी थी, सारे लूप होल ओपन कर दिए थे एंड अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं एंड इसमें इनका सभी को पता ही है कि भाई ट्रूडो का क्या सीन बन रहा है, ठीक है। सो किसी ना किसी तरह वो क्या करता है, डूबने वाला हाथ पैर तो मारता ही है। सो वो वाली कोशिश चल रही है अभी। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि ये चीजें अच्छी हो रही है बुरी हो रही है, ठीक है, देखो ये इतनी इंटेंस नहीं होनी चाहिए फॉर श्योर, नो डाउट, बट ये सारे जो चेंजेस है अगर गवर्नमेंट ने पूरे प्लान करके डाले होते, मतलब 2 साल पहले से उनको पता लग रहा था, ठीक है, कि सिचुएशन खराब होने वाली है, तब इन लोगों ने कुछ नहीं किया, ठीक है, पूरा वाल खुला रख दिया। अभी ये ऑल ऑफ द सडन बंद कर रहे हैं, ठीक है। पहले से प्लान करके ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए होते तो इनके लिए भी अच्छा होता, इतनी खराब हालत न हो जाती एंड जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा इतना एब्रप्ट चेंजेस नहीं लगता, ठीक है, धीरे धीरे उनको भी पता लगता। अभी बहुत ही ज़्यादा एब्रप्टली चेंजेस हो रहे हैं तो सभी को दिक्कत हो रही है, ठीक है। सो ये है पूरा सिनेरियो अभी। ऐसे में आप कमेंट करके बताओ कि आप क्या सोचते हो कनाडा के बारे में। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके अगर कुछ कमेंट्स है या फिर कुछ डाउट है, इंक्वायरीज है, कुछ भी हो तो फिर आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है एंड डिटेल में चाहिए तो उसके ऊपर अलग से वीडियो भी बना दूंगा। मैं एक पूरा वीडियो भी बना रहा हूँ जो कि आप थोड़े टाइम के बाद देखोगे, जिसमें कि मैं पूरा सम अप कर रहा हूँ जितने भी इन लोगों ने बॉम्ब फोड़े हैं टिल नाउ, सो दैट जो भी नया बच्चा है या फिर जो यहाँ पे लोग हैं इनको एक पूरा एक समरी जैसा मिल जाए कि भाई इतने 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 चेंज हुए, क्योंकि इतने सारे चेंज हुए कि पता ही नहीं चल रहा है भाई कौन सा चेंज हुआ, क्या हुआ है, क्या चेंज नहीं हुआ है। सो इन सब में अगर आपको भी कुछ जानना है तो फिर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।